आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो इससे पहले हम लोगों ने पीछे के सभी अध्याय को अच्छी तरीके से सभी प्रश्नावली को हल किया है दोस्तों। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पीछे जाके इस चैनल पे जाके देख लें दोस्तों। और अब हम लोग आज जो बनाने वाले हैं नया NCERT बुक प्रश्नावली 7.2 को। तो चलिए वीडियो को विलंब ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब कि हमको उसका निर्देशांक निकालना है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, उस बिंदु का निर्देशांक को निकालेंगे। देखिए इस प्रकार का आपका कुछ इसमें रहने वाला है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण में देख रही है जो चित्र है आपका, कि देखिए ये कोई एक बिंदु था, ये कोई दूसरा बिंदु था। तो मान लीजिए हमें P का निकालना बोलेगा या Q का निकालने बोलेगा। तो यहाँ तो समत्रिभाजित है, लेकिन आपको क्या करना है कि इधर वाला को देखिए, यहाँ पे जो बिंदु हम लोग को निकालना है तो इसका इधर एक अनुपात बोल देना है दोस्तों। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं M1, इसको क्या बोलते हैं M1। और इधर वाला को टोटल जो हो जाएगा, अगर P के लिए देख रहे हैं हम लोग P को निकाल रहे हैं तो इधर हो जाता है M2। बस इसी प्रोसेस को समझना है दोस्तों। और यहाँ पे आपको 2 फार्मूला भी यहाँ पे दिया हुआ है। एक हम लोग जब निकालेंगे दोस्तों, देखिए हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को 2 बिंदु इस तरह से पहले एक्सरसाइज में दिया रहता था, प्रश्नावली में 7.1 में इस तरह से दिया रहता था। और उसको हम लोग क्या करते थे, तो बीच का दूरी निकालते थे। लेकिन अब कोई तीसरा बिंदु निकालना है तो हमें क्या करना है दोस्तों, इधर वाला इतना को एक हो जाएगा M1, कितना बटा कितना अनुपात में है वो आपको M2। इस तरह से आपको M1 और M2 अगर दिया रहेगा तो ये निर्देशांक पूछेगा दोस्तों। और अगर निर्देशांक यहाँ वाला दिया रहेगा तो M1 और M2 का मान पूछेगा कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आपको सिंपल दोनों का बीच वाला जो यहाँ पे निर्देशांक है वो आपको निकालने बोल रहा है दोस्तों। M1 और M2 का वैल्यू दे दिया है तो इसका कुछ फॉर्मूला होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे निर्देशांक सूत्र इसका होता है ना। तो हम लोग लिखेंगे निर्देशांक सूत्र। अब देखिए दोस्तों, निर्देशांक सूत्र क्या होता है आपका, इसका हम लोग 2 गो होता है। अगर x के लिए निकालेंगे तो अलग, और y के लिए निकालेंगे तो y का अलग मान निकलता है। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा, अगर मान लीजिए हमको इस बिंदु का अगर हमको कोऑर्डिनेट को निकालना है तो यहाँ पे आपको x और y दोनों ने निकालने पड़ेगा। तो हमको x और y दोनों का इसका अलग अलग फार्मूला है तो दोस्तों, जिसे हमें यहाँ पे जानना है। तो क्या होता है आपका फार्मूला, तो आपका फार्मूला होता है M1x2 प्लस M2x1 और ये बटन आपका M1 प्लस M2। देखिए दोस्तों, सिंपल आसान सा फॉर्मूला है। एक बार M1 को लेना है, एक बार x को लेना है। तो देखिए ए को मतलब कि M को लिए, x को लिए, तो एक बार 1 2 फिर इसको 2 तब ये a और बटम करके M1 और M2 को जोड़ के लिख देना है दोस्तों। अब यहाँ से हम लोग को y का भी इसी तरह से फॉर्मूला निकल जाएगा सर। M1 लिखिएगा, उसके बाद फिर y2 लिख करके प्लस M2 और अगर y1 दे देंगे बस। तो बस इसी तरह से आराम से इसका फॉर्मूला को याद रखा जाता है दोस्तों। अब यहाँ से M1 प्लस M2 को हम लोग बटन में लिख देंगे। तो ये हम लोग को अगर देखिए दोस्तों, M1 मतलब ये अनुपात है कि कितना बटा कितना अनुपात में वो विभाजित हो रहा है। अगर हमें वो अनुपात पता है तो निर्देशांक निकालना है दोस्तों। और अगर निर्देशांक दे देगा बीच का तो हमें M1 और M2 का मान निकालना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अगर बोलेगा मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक के लिए हम लोग लंबा वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी बैठा सकते हैं। लेकिन मध्य बिंदु के लिए, क्योंकि वो 1 1 के इष्टु में होगा, है ना। अगर मध्य बिंदु में मान लीजिए अगर कोई बीचों बीच में टूट रहा है, ऐसे कोई रेखा है और बीचों बीच में टूट रहा है, तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए 5 यूनिट है और यहाँ पे भी 5 यूनिट है। तो अनुपात मतलब कि इसका दोनों बट्टा कर देते हैं। तो देखिए एकक अनुपात में टूटेगा तो यहाँ भी 1 रख देंगे तो x1 यहाँ पे M1 दोनों का मान एकक हो जाएगा। तो x1 x2 प्लस x1 होगा। तो इसीलिए हम लोग इसका ऐसा मध्य बिंदु का अगर निर्देशांक निकालना है दोस्तों, तो हम लोग छोटा वाला एक फार्मूला निकालते हैं जो इसी से टूट के बना है। M1 और M2 की जगह में सिर्फ आपको 1 रख देना है तो छोटा फार्मूला बन जाता है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक, जिसको हम लोग आगे वीडियो में इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। तो मध्य बिंदु निर्देशांक क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा x बराबर सिंपल x1 प्लस x2 बाय 2। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए दोस्तों 1 बन जाएगा तो बट्टा में 1 और 1 2 बन जाएगा। तो बट्टा में हमको 2 देना है। और साथ ही साथ y का निकालेंगे दोस्तों, तो y1 प्लस y2 और बटम आपको 2 को देना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपका फॉर्मूला होने वाला है, इसको ध्यान से याद रखिएगा दोस्तों। अगर हम लोग को जिस प्रकार से दिया रहेगा, अगर M1 M2 बोलेगा तो लंबा वाला फार्मूला ही में निकलेगा दोस्तों। और चलिए ठीक है दोस्तों, अगर बराबर अनुपात मध्य बिंदु अगर हम लोग को पता चलेगा कि कोई रेखा मध्य बिंदु में विभाजित हो रही है,
तो हम लोग ये छोटा वाला को फार्मूला को भी बैठा सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ा था और क्वेश्चन नंबर 1 में आपका क्या क्या दिया उसको अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं हम लोग, और यहाँ पे आपका दिया हुआ था कि कोई दो बिंदु था सर, तो हम लोग इसका सबसे पहले एक फिगर बना लेंगे छोटा सा, ताकि हम लोग को बनाने में आसानी हो। इसको मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे बी। अब यहाँ से देखिए दोस्तों आपका ए का समझिए दिया है -1,7 और दूसरा का दिया है 4,-3। अब यहाँ से हमें क्या करना है दोस्तों, तो यहाँ पे से हमें कोई अनुपात दिया है कि 2:3 में, तो देखिए ये 2 भाग होगा और ये 3 भाग होगा। तो पॉइंट यहाँ पे हम लोग को कोई आपका पी का मान समझिए निकालना है ना। देखिए ये मान लेते हैं m1 का वैल्यू 2 और m2 का वैल्यू 3, ये 2:3 में आपका दिया हुआ था। चलिए ठीक है दोस्तों, तो जो जो दिया है आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर का हल और इसका हम लोग लिखेंगे माना, है ना। तो माना लिखेंगे क्योंकि ए बी तो नाम नहीं दिया था, तो हम लोग माने हैं तभी तो लिखें। तो ए का मान कितना है, तो -1,7। बी का मान कितना है, तो देखिए 4,-3, और साथ ही साथ m1 का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो m1 का वैल्यू 2 और m2 का वैल्यू 3। चलिए ठीक है दोस्तों, तो जो जो दिया हुआ था हम लोगों ने उसको लिख दिया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, तो यहाँ देखिए दोस्तों अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये सारा मान को हो गया, तो अब हमें बोला था कि ये निर्देशांक निकालना है, तो हमें पी का निर्देशांक निकालना है। तो देखिए दोस्तों हम बोले थे कि पी का 2 वैल्यू निकलेगा, क्या क्या, x, y, क्योंकि ये भी तो एक निर्देशांक रखेगा। निर्देशांक का वैल्यू x, y में निकलता है, तो हमें फॉर्मूला में ऊपर वाले में बैठा देना है। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे x = निर्देशांक सूत्र से, इसीलिए निर्देशांक पूरा प्रोसेस में लिखिए दोस्तों, ताकि आप लोग का एक भी मार्क्स ना कटे। निर्देशांक सूत्र से, अब निर्देशांक सूत्र से देखेंगे दोस्तों, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, m1 x2 + m2 x1 बटम आपका होता है m1 + m2। अब यहाँ से देखिएगा y का भी एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसका भी हम लोग लिख देंगे। तो y का बराबर होता है m1 y2 + m2 y1 बटम m1 + m2। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग x और y का मान निकालते हैं, ताकि हम लोग का p का जो निर्देशांक है वो निकालने के लिए आसानी पड़े। तो यहाँ देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, x = यहाँ से फॉर्मूला में बैठा देंगे। तो m1 की जगह में 2, x2 की जगह में देखिए दोस्तों x2 x1 y1 x2 y2, तो 4 है, तो यहाँ क्या रखेंगे 4 प्लस m2 का वैल्यू 3 है, x1 का वैल्यू देखिएगा दोस्तों तो -1 है, तो -1 यहाँ पे रख देंगे। बट्टा में आपका देखिए दोस्तों m1 + m2 है, तो 2 + 3 हो जाएगा, कॉमा y = क्या लिखेगा, तो y = आपका हो जाएगा m1 का वैल्यू देखिए दोस्तों 2 है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे, इंटू y2 का मान कितना है दोस्तों, तो y2 का मान है -3, तो हम लोग -3 को लिखेंगे, प्लस का प्लस। अब देखिए m2 का वैल्यू कितना है, 2 3 है दोस्तों, प्लस इंटू y1 का वैल्यू देखिए दोस्तों, y1 का वैल्यू 7 है, तो हम लोग यहाँ से 7 को रख देंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने सभी मान को रख दिया है, और यहाँ से अब हम इसको करने वाले हैं नीचे सॉल्व। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से अब हम लोग मान को लिखते जाएंगे। तो मान आपका क्या क्या हो गया है, तो यहाँ से देखिए x = आपका जो निकल के आएगा 4 दूनी 8, और यहाँ से 3 एकम 3, लेकिन एक माइनस है तो प्लस माइनस माइनस लिखाएगा, बटा में 3 2 5, y = -6 और यहाँ से आपका हो जाएगा प्लस का 21 बटा में आपका 5। चलिए ठीक है दोस्तों, तो x = पहले निकालेंगे तो घटा दीजिएगा, तो 5/5 हो जाएगा दोस्तों, और इधर y = निकालिएगा आप, तो यहाँ से आपका बचेगा माइनस हो जाएगा, यहाँ से 21 में 6 माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा 15/5। अब यहाँ से देखिए दोस्तों आपका 5 से 5 दिया 15 कट रहा है, 5 से 5 एक बार में कट रहा है, तो आपका जो x का वैल्यू आया है दोस्तों वो 1 आया है, और y = जो आया है वैल्यू दोस्तों वो 3 आया है। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे, इसीलिए या फिर अतः लिख दीजिए दोस्तों, अतः p का निर्देशांक है ना, हम लोग p का ही निर्देशांक फिगर में देखिएगा दोस्तों, तो निकाल लेते हैं निर्देशांक जो कि x, y माने थे, और इसका जो मान आया है वो आया है 1,3, और यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर है 2। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, बोल रहा है बिंदु इतना और इतना। देखिए दोस्तों सिंपल आप लोग को फिगर बनाने बता देते हैं कि कुछ नहीं करना है, जहाँ भी और लगा के रहेगा ना आपको वही दोनों को एक छोर और दूसरा छोर में दे देना है, ठीक है। मतलब एक लाइन खींचना है, तो दो बिंदु को जोड़ने वाली रेखाखंड, मतलब कि ये दोनों को लाइन खींच के दे देना है, और एक छोर पे इसको देंगे, एक छोर पे इसको देंगे, को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब कि समत्रिभाजित तो 3 बराबर भाग में बट रहा है,
चलिए ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग और करके इन दोनों को किनारे किनारे में दे देते हैं। फिगर को बनाते हैं दोस्तों। फिगर आपका बहुत ज़रूरी होता है, अगर हम लोग फिगर सही से बना पाते हैं तो उसका हल भी हम लोग सही प्रकार से आराम से हो जाएगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का हल में चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात कि दो वो बिंदु था, इसका हम लोग को क्या बोला है कि समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। मतलब एक से ज़्यादा बिंदु को निकालना है, तो कितना बिंदु को, 2 बिंदु को। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हम लोग एगो दे दिए हैं दोनों छोर पे, दोनों का मान को हम लोग लिख दिए। अब यहाँ से देखिए दोस्तों 3 भाग में कैसे टूटेगा, तो बोलिएगा सर तीनों बराबर बराबर तोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो यहाँ से 2 फिर 2 फिर 2, 3 भाग में टूटा। अब देखिए समत्रिभाजित हो रहा है, मतलब कि आपको ये मान लीजिए A है और ये मान लीजिए आपका B है। तो एक बार हमें निकालना है P का, एक बार निकालना है हम लोग को Q का। इसका भी XY निकलेगा दोस्तों और इसका भी XY निकलेगा। अच्छा आप हमको बताइएगा दोस्तों कि यहाँ से 3 बराबर भाग में टूटा है। अगर हम लोग P का निकालेंगे तो M1 का वैल्यू कितना लेंगे, M1 का वैल्यू लेंगे 1 लेंगे और M2 का वैल्यू लेंगे 2 लेंगे। क्या कि यहाँ से देखिए 2 कदम चलना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक 1 ही कदम है। तो P का निकालेंगे तो M1 का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा और M2 का वैल्यू आपका 2। उसी तरह जब Q निकालेंगे दोस्तों तो अगर आपका ये 2 रहेगा M1 का वैल्यू और इसमें आपका M2 का वैल्यू में 1 हो जाएगा। बस आपको यही चीज़ को समझना है दोस्तों। अब हम लोग यहाँ से लिखते हैं कि जो जो दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना A का हो गया 4, B का हो गया आपका -2, -3। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, तो लिखना है बिंदुओं P, 3 का मान। तो हम लोग को मान क्या होगा वो निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए, तो ये दोनों बिंदु का निकालना है, मतलब इसका निर्देशांक जिसका भी हम लोग निकालते हैं दोस्तों, उसका x और y दोनों निकालते हैं। तो लिखेंगे निर्देशांक सूत्र से, निर्देशांक सूत्र से। अब यहाँ देखिए दोस्तों, तो हम लोग लिखेंगे P के लिए निर्देशांक, मतलब कि निर्देशांक सूत्र से P और Q का मान निकालना है। तो निर्देशांक सूत्र से P के लिए हम लोग किसका निकाल रहे हैं, P के लिए। तो P के लिए देखिए दोस्तों M1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, M2 का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा। अभी समझाए थे कि यहाँ से देखिए दोस्तों, ये आपका एक ही कदम है इधर से, लेकिन P के लिए जब हम लोग को अंतिम छोर यहाँ पे है, तो यहाँ से देखिएगा आपका ये 2 स्टेप चलना पड़ेगा। एक बार Q पे पैर रखेंगे, दूसरा तब हम लोग B पे पहुँचेंगे, मतलब कि ये आपका 2 हो जाएगा M2 का वैल्यू। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया M1 और M2 के वैल्यू। अब निर्देशांक सूत्र लिख दिए हैं, तो x इक्वल टू फार्मूला बैठा दीजिए। तो क्या होता है आपका फार्मूला, आपका फार्मूला होता है दोस्तों M1 x2 M2 x1 बटा में आपका होता है M1 प्लस M2। इधर y इक्वल टू भी फार्मूला बैठा दीजिए दोस्तों, तो M1 y2 M2 y1 बटा में M1 प्लस M2। चलिए ठीक है दोस्तों, तो धीरे धीरे हम लोग फार्मूला को यहाँ पे बैठाते हैं पहले। तो यहाँ देखिए दोस्तों, x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू आपका होगा M1 का वैल्यू दोस्त 1 है, x2 का वैल्यू देखिए दोस्तों, तो x2 का वैल्यू यहाँ पे ये है ना, ये आपका x1 का वैल्यू, ये आपका y1 का वैल्यू, ये आपका x2 का वैल्यू, ये आपका y2 का वैल्यू। धीरे धीरे हम लोग को फार्मूला में बैठाते जाना है दोस्तों। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ से लिखिएगा M1 का वैल्यू तो 1 था, x2 का वैल्यू आपका -2 प्लस का, अब यहाँ देखिए 2 लिखेंगे और x1 का वैल्यू आपका 4 है तो 4 रखेंगे, बटा में देखिए दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, तो 1 + 2 हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इधर भी हम लोग बैठाते हैं y इक्वल टू M1 का वैल्यू आपका 1 था, y2 का वैल्यू आप देखिएगा दोस्तों तो -3 है। उसके बाद फिर देखिएगा प्लस M2 का वैल्यू 2 है प्लस इंटू अब y1 का वैल्यू देखिएगा दोस्तों तो आपका -1 है, तो यहाँ -1 को हम लोग रख देंगे और 1 + 2 यहाँ पे भी आपका हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से हम लोग इसको आगे हल करते हैं। ये यहाँ से देखिए दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू ऊपर में -2 प्लस 8 बटा में 2 कॉमा y इक्वल टू यहाँ से भी देखिएगा दोस्तों तो -3 प्लस -2 हो जाएगा दोस्तों बटा में 3। चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग गुना कर दिए हैं, प्लस माइनस आपका माइनस होता है इसीलिए माइनस में लिखे, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस में होता है, तो गुना करके हम लोग 2 × 2 और माइनस का साइन को लगा दिए। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो x इक्वल टू 6/2 लिख सकते हैं और y इक्वल टू यहाँ से आपका -5/3 हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका अच्छा ये अभी आपका 3 था दोस्तों, 2 और 1 3। अब यहाँ देखिए दोस्तों आपका ये 3 कट रहा है एक और ये 2 बार में, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -5/3। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यही आपका p का मान निकल गया है, तो लिखेंगे इसीलिए p
का निर्देशांक। अब p का निर्देशांक को हम लोग पहले लिख लेते दोस्तों। तो हम लोग क्या माने थे p के लिए भी एक्स वाई माने थे, तो p का मान कितना है 2 -5/3, और यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा p के लिए। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ फिगर में देखिए हम लोग को दो बिंदु का निकालना था, हम लोग को q को भी निकालना है। तो q के लिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जस्ट डबल हो जाएगा, है ना, मतलब ये m1 का वैल्यू डबल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और m2 का वैल्यू 1 हो जाएगा। बस दोस्तों आपको यही चेंजिंग करना है, m1 और m2 का वैल्यू चेंज कर दीजिएगा ना, तो आपका जो भी आपका q का मान है वो आपका निकल जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तब हम लोग निकालते हैं फिर q का निर्देशांक, है ना, q का निर्देशांक लिखना है हम लोग को दोस्तों, और इसमें आपका हो जाएगा m1 का वैल्यू जो हो जाएगा दोस्तों 2 और m2 का वैल्यू हो जाएगा 1। बस यही चेंज करना है, हम लोग इसी में चेंज कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो आप लोग मान बैठाए हैं तो फॉर्मूला आपका यही रहेगा दोस्तों, तो फॉर्मूला हम लोग उसी तरह से लिख लेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला को लिखते हैं, इसीलिए x = m1x2 + m2 x1 बटम आपका m1 + m2। चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ से y = फॉर्मूला लिख दीजिएगा m1 y2 + m2 y1 बटम आपका हो जाएगा m1 + m2। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखिए आप लोग को क्या करना है, तो मान को बैठाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या क्या लिखेंगे कि x = यहाँ से आपका m1 का वैल्यू देखिए दोस्तों आपका 2 था तो 2 लिखिएगा, इनटू x2 का वैल्यू देखिएगा दोस्तों ऊपर में तो -2 तो -2 को रख देंगे, प्लस m2 का वैल्यू 1 और x1 का वैल्यू आपका हो जाएगा दोस्तों 4। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका 2 + 1 हो जाएगा बर, ताकि m1 का वैल्यू 2 और m2 का वैल्यू 1 है ना। बस यही चेंजिंग करना है दोस्तों, धीरे धीरे फॉर्मूला में आपको बैठा देना है। y = भी यहाँ पे चेंज करना है दोस्तों, तो 2 × -3 + 1 × -1 हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो 2 + 1 हो जाएगा। हम लोग सिर्फ मान को चेंज करके लिख दिए दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखिए अब इसका अब हम लोग को हल करके q का भी निर्देशांक को निकाल देना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, x = निकालिएगा तो चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे तो 2 दूनी 4 तो -4 होगा, प्लस का 4 हो जाएगा, बट्टा में 3 हो जाएगा, इक्वल टू y का यहाँ देखिए दोस्तों माइनस का 6, यहाँ से -1 प्लस 3। अब यहाँ से देखिए दोस्तों हम लोग ने गुना करके सिर्फ लिखा है, दोनों जगह माइनस था तो माइनस आपका रहेगा। x = यहाँ से देखिए दोस्तों 0/3, यहाँ देखिए दोस्तों आपका -7/3, यहाँ से देखिए दोस्तों x = 0 और y = -7/3 आपका रहेगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हम लोग करके लिखना है, इसीलिए q का निर्देशांक। अब q का निर्देशांक को हम लोग को यहाँ पे लिख लेना है दोस्तों, क्योंकि q का निर्देशांक जो आपका होगा वो आपका हो जाएगा, तो पहले हम लोग x का वैल्यू लिखेंगे तो 0, y का वैल्यू लिखेंगे तो आपका -7/3। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको अब हम लोग यहाँ से एक बार देख लेते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग उसको एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर कुछ दिया हुआ है, इसी को हम लोग को समझना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा है प्रश्न, उसको हम लोग समझते हैं। बोल रहा है आपके एक स्कूल में खेलकूद के क्रियाकलाप आयोजित के लिए एक आयताकार मैदान में ABCD जिसके में चुने पर परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियाँ बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी 100 गमले रखे हैं जैसा कि आकृति में दिखाया गया। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए आपको इस बिंदु को हम लोग 0,0 बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे 0,0, कहे कि ये यहीं से स्टार्ट हो रहा है तो ये आपका 0,0 हो सकता है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों ये दूसरा लाइन में जा रहा है, मतलब x में कितना जा रहा है 2 और y में कितना जा रहा है, तो ये टोटल तो लंबाई इसका 100 है, मतलब 100 गमला है ना। यहाँ से देखिए पूरा 100 गमला अट नहीं रहा था लिखने के लिए, फिगर उतना बड़ा कहाँ से बना था। तो यहाँ से देखिए मान लेना है कि ये 100 गमला तक गया था, ठीक है। तो AD जो आपका यहाँ से A से लेकर D है, ठीक है, तो ये आपका 100 को मान लेते हैं कि 100 गमला है। तो ये जो इसमें 2 को दौड़ने वाला है निहारिका है, तो वो जो दूसरा पंक्ति में, और निहारिका है जो AD का 1/4 भाग में, तो टोटल लंबाई तो 100 था। 100 का 1/4 कहने का मतलब क्या, उसको 1/4 से भागा कर देंगे 100 को, मतलब 1/4 से अगर मतलब कि ये कर दीजिएगा 1/4 कर दीजिएगा तो 100 का 1/4 कितना होगा, तो वो आपका 25 होगा, 4 से कट जाएगा ना। तो इस तरह से हम लोग को
y का मान को निकाल लेना है दोस्तों, क्योंकि ये ऊपर कितना गया है तो 1/4 गया है, टोटल दूरी 100 था और गया है कितना 1/4 गया है, तो 100 का 1/4 कर देना हम लोग को। और उसी तरह से ये 1/5 गई है दोस्तों, जिसका नाम आपका क्या है, तो यहाँ पे आपका भाग में दौड़ती हुई 8वीं पंक्ति में है। अच्छा चलिए ठीक है, एक निहारिका है और दौड़ रही है और वह हरा झंडा गाड़ देती है, प्रति 8वीं पंक्ति में एडी 1/4 भाग में दूसरी तरफ दौड़ती है और वह झंडा गाड़ देती है, दोनों के बीच में कितनी दूरी है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो दोनों के बीच में हम लोग को दूरी भी निकालना है, तो हम लोग इसका दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, तो इसका मान को निकाल लेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 का हल, और यहाँ से हम लोग देखते हैं दोस्तों इसका हल का क्या होगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो एक निहारिका थी, मतलब कि वो मान लीजिए ये 100 तक गया है, तो वो निहारिका जो दूसरी पंक्ति से इस जगह पे पहुंची थी, तो ये दूसरी पंक्ति मतलब कि ये दूसरा पंक्ति में है दोस्तों, तो x का मान देखिए एक यहाँ से ये दूसरा पंक्ति गया तो x का मान तो 2 हो जाएगा। उसी तरह से एक वो 8वीं पंक्ति में प्रीत नाम का, तो यहाँ से जो 8वीं पंक्ति में दोस्तों मान लीजिए वो थोड़ा सा पीछे उससे, तो इस जगह पे है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को बोला है कि दोनों का क्या करना है, तो दूरी को निकालना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये थोड़ा सा पीछे है, ये थोड़ा आगे है, और ये 1/4 की दूरी पर 1/5 की दूरी पर ये है, टोटल दूरी मेरा 100 है। कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि जो आपका निहारिका थी उसका बारे में लिखते हैं पहले, निहारिका का निर्देशांक। अब देखिए दोस्तों, निहारिका का निर्देशांक आपको निकालना है, तो कैसे निकालिएगा, तो निहारिका को मान लेते कि ये बिंदु, निहारिका को n बोलेंगे, ठीक है, निहारिका को n बोलेंगे, तो n के लिए आपको क्या लिखना है, तो दूसरी पंक्ति में तो 2 लिखिएगा, और ये टोटल 100 दूरी था तो 100 लिखेंगे, मगर सर ये 100 दूरी नहीं गई थी, 1/4 गई थी, तो इतना का 1/4 कर देंगे, क्योंकि y में वो पूरा नहीं गई थी। तो निहारिका के लिए आप निकाल के लाइएगा दोस्तों, क्या निकाल के लाइएगा, तो ये आपका 2 का 2 रहेगा, और यहाँ से काट दीजिएगा तो ये 25 बार में कट जाएगा। देखिए 25 से 25, तो 2,25 वो होगा निहारिका का जो निर्देशांक बिंदु निकल के आएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह हम लोग प्रीत का भी निकालते हैं, तथा प्रीत, तो यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों प्रीत, जो कि वो दूसरा झंडा लेके दौड़ रही थी, तो प्रीत का जो क्या है उनका निर्देशांक हम लोग निकालेंगे ना, तथा प्रीत का निर्देशांक। अब यहाँ से देखिएगा दोस्तों, तो वो 8वां लाइन में दौड़ रहा है, 8वीं लाइन में दौड़ रही है, तो वहाँ से आपका ये क्या हो जाएगा, जो प्रीत का P लिखते हैं दोस्तों, और ये आपका 8वां लाइन में दौड़ रही है, तो ये 8 लिखाएगा x का मान, क्योंकि 8वां दूरी पर गया है, इधर से x 1 2 3 बढ़ते जाइएगा तो 8वां में गया है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब ये 8वां लाइन में दौड़ रहा था इसीलिए लिखे। अब ये 100 का कितना भाग, तो ये 1/5 भाग को हासिल कर पाता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अब यहाँ से ये 1/5 से ये कटेगा तो ये 20 बार में कटेगा, तो P का जो निर्देशांक आएगा वो 8,20 निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, दोनों को हम लोगों ने निर्देशांक को ज्ञात कर लिया है, तो इन दोनों के बीच में कितना दूरी है तो वो निकालने हैं। तो वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो इन दोनों का बीच का दूरी सूत्र को हम लोग लगा देंगे। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से दूरी सूत्र निकालते हैं, तो लिखेंगे इसीलिए दूरी सूत्र से, तो यहाँ पे आप लोग को दूरी सूत्र लगाना है दोस्तों, दूरी सूत्र से। अब दूरी सूत्र में आपको पता है कि फॉर्मूला क्या बताए थे, तो यहाँ पे आप लोग को बताए थे कि हम लोग देख रहे हैं NP की दूरी है ना, निहारिका और प्रीत की दूरी अब निहारिका और प्रीत की दूरी के लिए क्या होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखिए फॉर्मूला को बैठा देते हैं। अब यहाँ से देखिए x2 के जगह में आप देखिएगा तो आपका 8 है, माइनस कर देंगे तो 2 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। अब y2 के जगह में देखिए दोस्तों 20 है, -25 का होल स्क्वायर। चलिए ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से आपका बचेगा 6, और 6 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो आपका लिख देते हैं दोस्तों, यहाँ से आपका -5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और यहाँ से 5 का स्क्वायर 25, क्योंकि माइनस 2 बार गुना होगा तो प्लस ही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, दोनों को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना निकल के आ जाएगा, तो ये 6 और 5 आपका हो जाएगा दोस्तों 11 का हाथ में 1, और यहाँ 3 और 2 5 और 1 हाथ वाला 6, तो 61 मीटर, √61 मीटर की वो दोनों दूरी पर खड़ी है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इतना दूरी पर दोनों का दूरी है, यही आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ हम लोग को बोला था दोस्तों कि दोनों को बीच में एक हरा झंडा, रश्मि जो है वो इन दोनों के बीच में एक हरा नीला झंडा लेकर के दौड़ती है और बीच में रख देती है। मतलब यहाँ देखिए आपका फिगर कुछ इस प्रकार का था, तो एक रश्मि नाम की जाती है, रश्मि मतलब R,
जाती है, दोनों को बीचों बीच में रख देती है। तो आप लोग को हम मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला छोटा वाला बताए थे दोस्तों। तो आपको क्या करना है कि दोनों को मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला में बैठा देना है और निकाल देना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले मध्य बिंदु का निर्देशांक के लिए फॉर्मूला को बैठा देंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रश्मि का निर्देशांक, मतलब कि रश्मि का स्थिति को निकालना है ना। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे दोस्तों, इसीलिए निर्देशांक। अब वो चूंकि वो झंडा को बीचे बीच में गाड़ रही है, तो बीचे बीच में वो नीला झंडा गाड़ रही है, तो आखिर वो उसका जो निर्देशांक निकल के आएगा दोस्तों, वो मध्य बिंदु का निर्देशांक से हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि वो बीचों बीच में गाड़ रही है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, आपको क्या लिखना है, इसीलिए x का मान जो इसका होगा m1 और m2 का मान दोनों आपको नहीं लिखना है, x1 + x2/2, और जो y का निकालना है आपको दोस्तों y1 + y2/2। ये आप लोग को शुरू में बताए थे दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखिए x = आप जो बैठा के लाइएगा, तो देखिए आप यहाँ से x और यहाँ से देखिए दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो 2 + 8/2 और 25 + 20/2। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से लिख लेते हैं कि 2 + 8/2 और y बराबर हो जाएगा कि आपका 25 + 20/2। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप जोड़ के लिख सकते हैं और काट दीजिए, 10/2 हो जाएगा और y = आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 45/2। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखिए ये 5 बार में कटा और ये 45 का आधा कितना होता है, तो 22.5 है ना। तो यहाँ से आप यहाँ से लिख सकते हैं दोस्तों x = 5 और y = 22.5। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, मतलब वो 5वीं रेखा में थी। आखिर ये x का मान क्या था कि वो कौन सा रेखा में दौड़ रही थी, तो 5वां लाइन में दौड़ रही थी, और साथ ही साथ वो कितना दूरी पर पहुँची होगी, मतलब कि कितना आगे दौड़ी होगी, तो वो 22.5 मीटर की पोजीशन में वो रही होगी। तो यहाँ से लिख लेते हैं दोस्तों, इसीलिए रश्मि 5वीं रेखा पर 22.5 मीटर की दूरी पर होगी। अब यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या बोल रहा है, प्रश्न संख्या 4 आपका, वो हम लोग यहाँ से पढ़ लेते हैं दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड -1। ये देखिए दोस्तों, आपका जो ये मतलब कि जहाँ पे निर्देशांक बीच का दिया हुआ है, तो किस अनुपात में विभाजित होगा, मतलब m1 और m2 का वैल्यू नहीं दिया है आपको, ठीक है, अनुपात वाला नहीं दिया, बट्टा वाला नहीं दिया है, आपको दे दिया है कि इतना अनुपात में विभाजित हो रहा है, सो आपको दे दिया है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इसका सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फिगर बनाते हैं और m1 और m2 का वैल्यू को निकालते हैं। देखिए दोस्तों, और करके यहाँ पे लिखा है, तो आप इन दोनों को एक छोर में लाइन खींच करके दे देना आपको सबसे पहले। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग इसका हल को यहाँ पे देखते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4, और इसका हम लोग करने वाले हल। यहाँ से देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है कि 2 बिंदु दिया हुआ था, तो दोनों को हम लोग और करके सबसे पहले यहाँ से लिख लेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या क्या दिया हुआ था, तो -3, 10, तो यहाँ लिखेंगे -3, 10, और यहाँ पे आपका लिखा हुआ था 6, -8, तो हम लोग लिखेंगे 6, -8 को। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, आपको बीच का बिंदु कोई दे दिया है, जो कि आपका किस जगह पे वो हम लोग को पता नहीं, लेकिन इसका निर्देशांक -1, 6 है, वो हम लोग को दे दिया है। तो हम लोग का m1 और m2 का वैल्यू क्या होगा, वो हम लोग को पूछा है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ से इसी तरह से लिख लेते हैं। इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको मान लीजिए p मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिख लीजिए दोस्तों कि माना a का कितना हो गया -3, 10, b का कितना हो गया 6, -8। देखिए दोस्तों, m1 और m2 का वैल्यू पहले हम लोग को दिया हुआ रहता था और हम लोग को निर्देशांक ज्ञात करना रहता था। अब हमें क्या करना है दोस्तों कि ये निर्देशांक दिया हुआ है, तो m1 और m2 निकालिए, बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूला में बैठा देना है। x = जो फॉर्मूला होता है, तो x = यही फॉर्मूला -1 दे देंगे, है ना, -1 को लिख देंगे। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, आपको बिंदु P को भी हम लोग को दिया दोस्तों, तो -1, 6। चलिए ठीक है दोस्तों, तो निर्देशांक और m1 और m2 का वैल्यू आपको पूछा है, तो m1 बराबर क्वेश्चन मार्क तथा और m2 बराबर भी क्वेश्चन मार्क। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लिखते हैं निर्देशांक सूत्र से
अब निर्देशांक सूत्र हमें पता है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि आपका जो निर्देशांक सूत्र का फॉर्मूला होता है उसको हम लोग बैठा देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, इसीलिए x इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, तो आपका फार्मूला होता है, आप दोनों में से किसी की भी बैठाइएगा दोस्तों तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप 6 को लेकर y का जो फार्मूला है ना उसको नहीं भी बैठाइएगा ना तो फिर भी आपका m1 m2 आइए जाएगा, कहे कि इसमें भी तो फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 बटम आपका m1 प्लस m2। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को x का वैल्यू दे दिया है -1, x2 का वैल्यू भी दिया है, x1 का भी वैल्यू दिया है। देखिए दोस्तों ये आपका x1 होता है, ये वाला x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, और ये x, y जो निर्देशांक से हम लोग जो x बराबर फॉर्मूला में बैठाते थे वो हम लोग को मान दिया है x और y का, है ना। तो हम लोग को क्या करना है दोस्तों, बस यहाँ पे फॉर्मूला में जो दिया है उसको बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों हम लोग x की जगह में क्या लिखेंगे, तो x की जगह हम लिखेंगे -1 बराबर, यहाँ से देखिए दोस्तों m1 का वैल्यू नहीं दिया है तो m1 का वैल्यू निकल जाएगा, कह के सबका मान दिया है m1 और m2 के अलावा। तो x2 का वैल्यू देखिए दोस्तों आपका 6 है, तो यहाँ से 6 का गुना कर दीजिएगा। साथ ही साथ m2 का वैल्यू नहीं पता और x1 का वैल्यू पता है सर, x1 का वैल्यू -3 है तो -3 यहाँ से लिख देंगे। बटम आपका m1 प्लस m2 है तो इसको भी रहने दीजिए। अब यहाँ से देखिए दोस्तों आप क्या कीजिएगा, आप कि m1 प्लस m2 है, इधर -1 के साथ गुणम हो जाएगा, तो आखिर 1 के साथ गुणम होगा तो कोई चेंज नहीं होगा। मतलब आप इसको कैसे लिख सकते हैं कि ये m1 को भी -1 के साथ गुना करेंगे और प्लस m2 को भी -1 के साथ में गुना करेंगे तो दोनों माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू इधर क्या बचा दोस्तों, तो इधर आपका 6m1 बचा है -3m2 बचा है। देखिए दोस्तों हम सिर्फ गुना करके लिख दिए दोनों को। अब यहाँ से देखिए m1 को एक साइड ला लीजिए और m2 को आप एक साइड में ला लीजिएगा। तो यहाँ से कैसे आएगा दोस्तों, तो यहाँ से आपको क्या करना है कि m1 को इधर रहने दीजिए और ये भी -6m1 इधर हो जाएगा, क्या कि प्लस में था तो इधर आ गया बराबर। यहाँ से देखिए दोस्तों आपका दोस्तों -3m2 था पहले से और ये प्लस का -m2 है तो इधर आएगा तो प्लस का m2, सिर्फ इसका साइन चेंज करके हम लोग इधर ला लिए है ना। अब यहाँ से देखिए दोस्तों यहाँ से दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों माइनस में, तो -7m1 हो जाएगा और यहाँ से देखिए दोस्तों तो -2m2 बचेगा। अब माइनस से माइनस खत्म। अब यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग को ध्यान से क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग जानते होंगे कि बराबर का इधर में जो उधर गुणम रहता है वो इक्वल टू के इधर भागा में और जो भागा में रहता है वो गुना में। तो यहाँ देखिए दोस्तों m2 इधर गुना में है 2 और m2, तो यहाँ से m2 को हम इधर लाएंगे तो इधर आएगा तो ये बटम आएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों ये आपका 2 पहले से था और बटम ये आपका 7 है तो ये भी इधर आएगा तो ये भी बटम हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों m1 का वैल्यू 2 और m2 का वैल्यू 7, बस यही आपको लिख लेना है। अतः m1, m2 बराबर 2, 7 और यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग m1 और m2 का वैल्यू को निकाल करके यहाँ पे दिखा दिए। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। और यहाँ देखिए दोस्तों आप लोग का अभी भी टोटल इसमें 10 क्वेश्चन, यहाँ पे 10 क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए 10 क्वेश्चन है। तो 10 क्वेश्चन है तो हम लोग यहाँ पे आज 5 को हल करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में आगे का 5 गो प्रश्न का हम लोग हल को करेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रश्न संख्या 5, उसको हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ के समझ लेते हैं। बोल रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन बोल दिया है कि वह बिंदु निकालना है जो x अक्ष पे है। तो x अक्ष पे कोई भी बिंदु x ही का मान देता है ना, x अक्ष पे y का मान को 0 रहता है। देखिए दोस्तों मान लीजिए कि आपका यहीं पे फिगर जो दिया है इसी से हम लोग समझ सकते हैं, ये जो इधर गया है x एक्सिस से, ऊपर गया जो y एक्सिस है ना। तो यहाँ पे आप देखिएगा इस बिंदु पे खाली x का मान रहता है, y ऊपर नीचे हुआ कुछ का नहीं। तो x का मान सिर्फ 1 बढ़ा, x का मान 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 4 बढ़ा। तो यहाँ पे x का मान मिल रहा है, y का सबका 0 होगा क्योंकि ये ना ऊपर गया ना नीचे गया, तो यहाँ पे 0 होता है ना y का। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए हम इसको इस प्रकार से कुछ समझ सकते हैं कि ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए ये जो आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 और इसका हम लोग करने वाले हैं हल। यहाँ देखिए दोस्तों आपको क्या बोला है कि x अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए, मतलब कि आपका कोई यहाँ से 2 बिंदु दिया है और ये जो हम लोग को मतलब कि विभाजित हो रहा है ये x अक्ष पे कर रहा है, तो मतलब x, 0 होगा इसका निर्देशांक। और यहाँ से 2 बिंदु आपको और करके दिया होता है दोस्तों, तो आप सबसे पहले उसको लिख लीजिएगा। a करके दिया है मतलब 1, -5 और b इक्वल टू -4, 5। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये दिया है तो हम लोग यहाँ पे अभी माना हम लोग को नहीं लिखना है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे
ए इक्वल टू कितना है आपका, मतलब कि 1, -5 है, और बी का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पे बराबर नहीं दीजिएगा चलेगा, -4, 5 है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग को इस बिंदु का निर्देशांक मतलब कि m1 और m2 का वैल्यू को निकालना है, और हमें x का मतलब कि ये निर्देश x अक्ष पे विभाजित हो रहा है वो हम लोग को पता है कि यहाँ का कहाँ पे निकालना है, तो वो बिंदु का निकालना है m1 m2 जो x अक्ष पे विभाजित हो रहा है। तो x अक्ष पे तो x का मान तो रहेगा लेकिन y का मान 0 रहेगा क्योंकि ये x अक्ष पे जा रहा है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसीलिए निर्देशांक सूत्र से देखिए दोस्तों आसानी से ये प्रश्न का हल हो जाएगा, निर्देशांक सूत्र से। अब निर्देशांक सूत्र बैठा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से देखिए दोस्तों निर्देशांक सूत्र हम लोग को क्या बोलता है फॉर्मूला, तो देखिए दोस्तों वहाँ पे हम लोग जो पिछला वीडियो में जो x को लेकर के बनाए थे और आपका m1 m2 का वैल्यू निकाल लिए थे, तो आप क्या कर सकते हैं y से भी निकाल सकते हैं, और y से भी आपका जो आएगा वो सेम आंसर आएगा। तो हम लोग को यहाँ पे भी उसी तरह से देखिए दोस्तों, चूँकि यहाँ पे एक हमारा 0 है तो हम लोग 0 वाला y का वैल्यू को पुट करेंगे, ताकि जो हम लोग चर है उससे हम लोग बच जाएंगे दोस्तों, नहीं तो चर उर से इक्वेशन बनने लगेगा, आंसर नहीं आएगा। यहाँ देखिए दोस्तों हम लोग 0 लेंगे, तो 0 किस में, y का वैल्यू में, तो हम लोग y का फॉर्मूला बैठाते हैं। तो y का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है कि m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा में m1 प्लस m2। तो यहाँ से देखिए दोस्तों y बराबर y का मान तो 0 है, तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए 0 बराबर m1 का वैल्यू कितना, तो हम लोग को पता नहीं, y2 का पता है दोस्तों, देखिए ये y2 5 है तो गुना में 5 को रख देना, प्लस m2 का वैल्यू पता है दोस्तों, तो m2 का वैल्यू हम लोग रख देंगे m2, y1 का वैल्यू हम लोग को दोस्तों -5 दिया तो -5 को यहाँ से लिख दीजिएगा, बटम आपका m1 प्लस m2। अब यहाँ से बोलिएगा सर ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे m1 प्लस m2 को इक्वल टू को उधर में, तो 0 के साथ गुना हो जाएगा, 0 के साथ गुना होगा तो 0 बन जाएगा, तो ये 0 बन गया ना, बट्टा वाला हमारा क्या बन गया है, 0 बन गया। इधर मेरा देखिए दोस्तों 5 m1 है, और यहाँ से गुना कीजिएगा तो -5 m2 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से देखिए दोस्तों आपका क्या करना है कि 0 को यहाँ से देखिए दोस्तों -5 m2 है, इसको इधर ला लेते हैं ना, तो आप किसी को भी इधर उधर कर सकते हैं दोस्तों। तो हम लोग -5 m1 को इधर इक्वल टू ई साइड ला रहे हैं, तो -5 m1 इधर हो गया, इधर -5 m2 इधर रहेगा। यहाँ देखिए दोस्तों माइनस से माइनस खत्म, 5 से 5 भी खत्म, क्या कि 5 उधर जाएगा तो भागम जाएगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों m1 और यहाँ से अब इसका कुछ नहीं, तो 1 का गुना छुपा रहता है, तो m2 को इधर गुना में भागम लाइएगा, तो यहाँ देखिए दोस्तों 1:1 ही आपका बचेगा, मतलब दोनों बराबर है, तभी तो 1 का अनुपात में कट रहा है, तो पूरा ये कट गया है दोस्तों। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से आप m1 और m2 का दोनों का अनुपात आपका 1 हो जाएगा, इसीलिए करके लिख देना दोस्तों, इसीलिए m1 का वैल्यू भी 1 और m2 का वैल्यू भी 1, और यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए आप लोग को अब क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को निकालना है उस बिंदु का निर्देशांक भी निकालना है जो हम लोग x, 0 रखे थे। तो वहाँ देखिए दोस्तों हम लोग उसका जो निकाल रहे थे, तो उसका x, 0 निकाल रहे थे, है ना, हम लोग यहीं पे निकाल रहे थे, तो इसका हम लोग क्या निकाल रहे थे, x, 0। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों इसको हम लोग p मान लेंगे, और p मानेंगे तो x, 0 का हम लोग निर्देशांक को निकाल लेंगे। तो हम लोग को सिर्फ x का मान चाहिए, और यहाँ से देखिए दोस्तों ये आपका बीचों बीच में कट हो रहा है, क्योंकि ये एक कदम इधर जा रहा है, एक कदम इधर, मतलब दोनों तरफ बराबर जा रहा है। तो बराबर मतलब कि दोनों का m1 और m2 का वैल्यू सेम है दोस्तों, तो इसीलिए हम यहाँ से लिखेंगे कि, इसीलिए उसको माने थे अभी p दोस्तों, तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए p बिंदु का निर्देशांक। आप p बिंदु का निर्देशांक आप लोग को निकालना है दोस्तों, तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं कि p बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा x के लिए हम लोग निकालेंगे दोस्तों, तो x1 + x2/2, और ये बटम आपका हो जाएगा 2। तो यहाँ से देखिए दोस्तों आपका x का वैल्यू जो यहाँ पे पुट कीजिएगा तो आपका 1 है, उसके बाद फिर +-4 है। चलिए ठीक है दोस्तों, बटम 2। अब x बराबर दोनों को जोड़ दीजिएगा दोस्तों, तो -3 हो जाएगा, बटम आपका 2 हो जाएगा, और इधर y का वैल्यू तो हमें पता ही 0 है, तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए p का निर्देशांक, है ना, p का निर्देशांक। अब p का निर्देशांक आपका जो निकलेगा दोस्तों, तो p = x, 0 होगा, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं p का मान को कि x का मान आपका -3/2, 0, और यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों।
तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा 5वां हल हो चुका है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक का हल उसमें रहेगा दोस्तों। तो चलिए ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।